अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बीआरएस की तायद का किया ऐलान। तेलंगाना के उन अजला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश की पेश ख्यासी। नेपाल ज़लज़ला मरने वालों की तादाद 128 हो गई। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात गुजारी आसमान के नीचे। और मुकेश अंबानी को धमकी, तेलंगाना का एक नौजवान गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ्द ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से कल मुलाकात की। केटी रामाराव ने रियासत तेलंगाना की अक़लियतों, बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीलात पेश की। फोरम के अरकान ने शख्सी तौर पर उन्हें मुतालबात के बारे में वाकिफ़ करवाया। वज़ीर केटी रामाराव ने बीआरएस पार्टी की जानिब से वफ्द को यकीन दिलाया कि जब बीआरएस पार्टी नई हुकूमत तश्कील देगी, उस नुमाइंदगी में पेश करदा मुतालबात पर अमल आवरी की जाएगी। इजलास के अख्ताम पर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने मौजूदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की तायद करने का फैसला किया है और तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त की है कि वो बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। फोरम ने पहले ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफ्द ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से कल मुलाकात की। केटी रामाराव ने रियासत तेलंगाना की अक़लियतों, बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीलात पेश की। फोरम के अरकान ने शख्सी तौर पर उन्हें मुतालबात के बारे में वाकिफ़ करवाया। वज़ीर केटी रामाराव ने बीआरएस पार्टी की जानिब से वफ्द को यकीन दिलाया कि जब बीआरएस पार्टी नई हुकूमत तश्कील देगी, उस नुमाइंदगी में पेश करदा मुतालबात पर अमल आवरी की जाएगी। इजलास के अख्ताम पर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने मौजूदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की तायद करने का फैसला किया है और तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त की है कि वो बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। फोरम ने पहले ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ केस को एक रुकनी बेंच से मुंतकिल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पी दिवाकर के हुक्म में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ज्ञान वापी मस्जिद के मामले को एक रुकनी बेंच से वापस ले लिया था। ये बेंच सन 2021 से इस मामले की समाअत कर रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस KB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने ज्ञान वापी मस्जिद की मुंतज़िमा कमेटी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की तरफ से दायर करदा अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सदर नशीन मुकेश अंबानी को धमकी आमेज मेल्स रवाना करने के मामले में मुंबई पुलिस के नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिन कबल मुकेश अंबानी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज ईमेल पैगामात रवाना करते हुए करोड़ों रुपये रकम का मुतालबा किया गया था। बसूरत दीगर शार्प शूटर्स की मदद से संगीन नताइज का इंतबाह दिया गया था। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस से मुकेश अंबानी के अमले की शिकायत पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका ताल्लुक़ वनपर्ती से बताया जाता है। इसी दौरान इत्तलात मिली हैं कि पुलिस ने एक और नौजवान को गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी ग़ज़ा में मरने वाले मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है। साबिक़ हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के बाद इरफान पठान ने भी ग़ज़ा के मुतासरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया है। इरफान पठान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ग़ज़ा में हर रोज़ 10 साल की उम्र के मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा ज़रूर इस बेहुदा कत्ल को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हों। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को टैग किया। मुख्तलिफ केसों में शिद्दत से मतलूब एक मुलजिम को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचने वाली पुलिस टीम पर मुलजिम के वालिद ने फायरिंग कर दी। ये वाक़या केरला के कुन्नूर के करीब वालापट्टनम पुलिस स्टेशन इलाके में पेश आया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। शहर के पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार ने इंकशाफ किया है कि पुलिस मुलजिम रोशन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गई, लेकिन वहाँ मौजूद उसके वालिद बाबू उमान थामस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन वहाँ होने वाले हंगामे में मुलजिम रोशन फरार हो गया। मुलजिम के घर से 3 पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। तमिलनाडु के एक शख्स पर हमले के मामले में पुलिस रोशन की तलाश कर रही है। रोशन के खिलाफ ज़िले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं।
बेंगलुरु के लुलु मॉल के अंदर एक रिटायर्ड हेडमास्टर शैतानी हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मॉल में खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर 61 साल अश्वित नारायण ने तीसरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने खुद सुपुर्द हो गया। बसवेश्वरा नगर का रहने वाला अश्वित नारायण दासरा दिल्ली के श्री वीरभद्रा हाई स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर काम करता था और 1 साल कबल रिटायर्ड हुआ। गुज़िश्ता इतवार को एक वीडियो जिसमें नारायण को खवातीन को नामुनासिब तरीके से छूते हुए देखा गया, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। मॉल में मौजूद एक शख्स यशवंत जय प्रकाश ने मीडिया को बताया कि उसने शुरू में सोचा कि नारायण ने गलती से खवातीन को छुआ होगा, लेकिन अगले 10-15 मिनट में उसने नारायण को खवातीन के एक ग्रुप के करीब जाते हुए उन्हें हिरासत करते हुए देखा। उसके बाद जय प्रकाश ने उसका वीडियो ले लिया और उसे लुलु मॉल के सिक्योरिटी एहलकारों के साथ शेयर किया। लुलु मॉल के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे तलाश कर रहे थे कि उसने अदालत के सामने पेश होकर खुद सुपुर्द हो गया और जमानत हासिल कर ली। नेपाल में शदीद ज़लज़ले की वजह से मरने वालों की तादाद 128 के करीब पहुंच गई है। जहां कल रात नेपाल में ज़लज़ला आया, वहीं उसके असरात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली, NRC, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद सेकंड्स के लिए ज़मीन में झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले के असर की वजह से घरेलू सामान भी हिलने लगा, जिसके साथ ही लोग घरों से बाहर निकल गए। खौफ के आलम में कई लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। दिल्ली बिशमुल जिन इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, वहां से किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नोएडा के रहने वाले तुषार ने बताया कि वो टीवी देख रहे थे कि अचानक छत पर लटका हुआ फैन हिलने लगा और ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही वो अरकान खानदान के साथ घर के बाहर निकल गए। सोशल मीडिया पर यहाँ के ज़लज़लों के कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ मुक़द्दस जंग में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जुमा को उन्होंने टीवी पर अपनी पहली अवामी तकरीर की। उन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अचानक हमले की मदाफ़ियत की। उन्होंने कहा कि हमास ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा का फैसला 100% फ़लस्तीनियों का है। उन्होंने कहा कि हमास फ़लस्तीनी सरज़मीन और फ़लस्तीनी अवाम के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उसका इलाक़ाई मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को इसराइल में ज़लज़ला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास का फैसला दुरुस्त, दानिशमंदाना, जुरातमंदाना और सही वक्त पर था। हमास पर मुसलसल हमले के बावजूद एक भी फतेह हासिल न करने पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल इरक़मालियों को मुज़ाकरात के ज़रिए ही वापस हासिल कर सकता है। उन्होंने अमेरिका को फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों और शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जुमा को होने वाले हमलों और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन के जुमे को इसराइल के दौरे के तनाजुर में हिजबुल्लाह के सरबराह का पहला अवामी खिताब तवज्जो का मरकज़ बन गया है। उसके अलावा लेबनान के लोगों ने नसरुल्लाह की टेलीविज़न पर तकरीर सुनने में दिलचस्पी जाहिर की। जुमा को दारुल हुकूमत बैरूत का एक चौक हज़ारों लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हिजबुल्लाह के सरबराह की पहली तकरीर के दौरान फायरिंग भी हुई। जंगी माहिरीन को शुबा है कि उनकी तकरीर से हमास इसराइल जंग इलाकाई सतह पर फैल सकती है। सऊदी अरब मुल्की सयाहत को फ़रोग़ देने पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस सिलसिले में एक और कदम उठाते हुए जिद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल सयाहती वीज़ों के इजरा की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारे महकमे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से सयाहत के लिए ममलिकत आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। शाह अब्दुल्ला अल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि महकमे जवाज़ात के ताउन से एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा के लिए खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुख्तसर सी इफ्तिताही तकरीब भी मुनक़िद की गई, जिसमें मुतल्लक़ा महकमों के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। डायरेक्टर पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि महकमे पासपोर्ट की जानिब से ममलिकत आने वालों के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम की जाती हैं। हमारा मकसद सऊदी अरब आने वाले सयाहों को इमिग्रेशन की आला सहूलतें फराहम करना है। उसी हवाले से एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा सहूलत फराहम करने के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि सयाहों का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया जा सके।
वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब सयाहती वीज़े पर आने वालों को उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी में हाज़िरी की भी इजाज़त होती है। अलावा अज़ीम वो अपनी मुद्दत क़याम के दौरान ममलिकत के किसी भी शहर में जा सकते हैं। सऊदी अरब में साल 2019 में मुख्तलिफ़ अक़साम के वीज़े मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन वीज़ा सर्विस के तहत उम्रा, सयाहत या विज़िट वीज़ा हासिल किया जा सकता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बीआरएस की तायद का किया ऐलान। तेलंगाना के उन अजला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। नेपाल ज़लज़ला मरने वालों की तादाद 128 हो गई। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात गुजारी आसमान के नीचे। और मुकेश अंबानी को धमकी, तेलंगाना का एक नौजवान गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।